हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं आप एलजी वाले जो इंस्टॉलेशन वाले भैया हैं जीवस साइट से ये आ चुके हैं। और मैंने 2 टन का एलजी का जो है एसी परचेज़ किया था। ये 6 in 1 करके है जो लेटेस्ट मॉडल है, जिसमें आप जो पावर कंजम्पशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अराउंड 5 मोड्स हैं, 5 6 मोड्स हैं। एसी है, एसी फुल पावर में चलता है। उसके बाद एसी, देन 80%, देन 60 एंड देन 40% करके है। तो देख सकते हैं ये एसी जीवा साइड से लगाने वाले हैं। ये उतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं जितने एलजी या जो सर्विस सेंटर साइड से आते हैं। तो अब मेरे घर में क्या है कि ड्रेनेज पाइप पहले से पड़ी हुई है दीवार में, और कॉपर पाइप पड़ी हुई है। तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि अगर कॉपर पाइप दीवार में पड़ी हुई है तो उसको वैक्यूम कराना बहुत ज़रूरी होता है। और वैक्यूम कम से कम 15 से 20 मिनट कराएं आप, क्योंकि ये जीवस वाले बहुत तेज़ी में होते हैं। ये क्या करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट करते हैं, और कभी कभी तो लेके नहीं आते हैं, बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। अगर वॉल में आपका पाइप पड़ा हुआ है तो ज़रूर से ज़रूर वैक्यूम कराएं आप। पहले तो उन्होंने पाइप को चेक किया, जो ड्रेनेज पाइप पड़ी हुई थी, जो जिसमें पानी निकलना था। मैंने बोला भैया फूंक मार के देख लो, पानी डालने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने फूंक मार के देखा, और काफ़ी लंबी अराउंड 15 फीट के आसपास ये जो ड्रेनेज पाइप थी वो क्लियर थी, नीट क्लीन थी। तो उन्होंने वो बोला कि भैया पाइप सही से नहीं आ सकती है, तो उसमें जो कैप लगा था उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे छेद रहे हैं। निकाल के उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेनेज पाइप में क्या कर रहे हैं। तो वो जो पाइप है कॉपर वाली, उसको सही से मोड़ रहे हैं उसमें लोहे डाल के। हमेशा मतलब ध्यान रखें आप, जब भी जीवस वाले आएँ तो सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आएँ वो। नहीं तो क्या होता है कि नहीं ले वैक्यूम नहीं ले आते हैं, कभी ये नहीं लाते हैं, वो जल्दी जल्दी में लगाने के चक्कर में होते हैं। तो आप देखिए, ये पाइप डाल के ही इसको कहीं भी फोल्ड करना है तो ये पाइप जरूर डालें, उसके बाद फोल्ड कराएं इसको। तो उन्होंने अच्छे से फोल्ड कर दिया इसे, और ड्रेनेज पाइप भी चेक कर लिया है। अब मैं उनको बोलूँगा कि भाई एटलीस्ट जाके वह ऊपर वैक्यूम लगा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वैक्यूम लगाने तब लगाते हैं जब इंडोर आउटडोर दोनों यूनिट मतलब कि हम लोग लगा लेते हैं, तब वैक्यूम करते हैं। तो अभी देखो भैया, अभी अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये इंडोर यूनिट को ही सेट कर रहे हैं, जिसमें ड्रेनेज पाइप था। ड्रेनेज पाइप को भी इन्होंने खोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी इनको, लेकिन उसमें काफ़ी इजी प्रोसेस दिया था एलजी में, जो आसानी से खुल गया है नीचे से। देख सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद ये पाइप को निकाल के ड्रेनेज पाइप को ड्रेनेज पाइप से, और जो वायर लाइन था जिसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वायर लगी हुई है। तो अगर आप घर में वायरिंग करा रहे हैं तो कम से कम कोर पाइप 4 कोर वाला जो है वो वायर यूज़ करना है। और अगर अगर बाहर से ही परचेज करके लाना है आपको एसी के लिए, तो 4 कोर वाला ही चूज़ करें, जिससे मतलब क्या होता है कि लोड बियरिंग काफ़ी सही होती है। और जब भी यूज़ करें काफ़ी अच्छे कंपनी का वायर जो है उसको यूज़ करें, अगर वायर आपका शॉर्ट पड़ता है। अदरवाइज़ एलजी में तो काफ़ी लंबी वायर दी हुई थी 4 कोर की, और मैंने जो दीवार में डलवाया था वो भी 4 कोर की वायर थी। और मैंने जो पाइप यूज़ किया था वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। 2 क्वालिटी आती है, एक मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। जब मैं घर बना रहा था तो उसका वीडियो मैं डाल रखा हूँ कि कौन कौन से वायर पाइप आपको यूज़ करनी है। एक मलेशिया आती है, एक और अच्छी क्वालिटी आती है। तो मैं अच्छी क्वालिटी वाला पाइप जो है अपने घर में लगवाया था। और यहाँ पे वायरिंग देख सकते हैं, ये वायरिंग निकाल के सारे सब कुछ सेट कर रहे हैं। यहाँ से नाप ले रहे हैं कितना लेंथ, कितना हाइट होना चाहिए, कहाँ हमको उस वाले को अटैच करने के लिए। और जो इंडोर यूनिट होती है काफ़ी हल्की होती है, मुझे लगता है कि अराउंड मैक्सिमम 3 से 4 kg के आसपास होती होगी। तो अगर आपके पास कुछ वुडन का आइटम है उस पर भी लगवाना चाहते हैं तो ईजिली लग जाती है। तो भैया नाप लेने के बाद जो ये प्लेट है इसको दीवार में फिक्स कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मतलब कि सॉकेट खोल के और वायर निकाल के वायरिंग को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। और ये नाप ले लिया भैया ने, नाप लेने के बाद इसको दीवार में फिक्स करेगा। और मैंने बोला कि कम से कम अच्छा दिखने के लिए क्या करना है कि मेरे वॉल का सेंटर लेना आप। लेकिन सेंटर लेने में इनसे मतलब गलती हो गई थी। आप हमेशा ध्यान रखें, और आप जब भी एसी लगाएं घर में तो वॉल के सेंटर में ही लगवाएं इसे। तो अब ये ध्यान रखें कि आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि अपने वॉल में पाइप अगर ऑलरेडी डलवा रखा है तो उसे भी ध्यान से अगर घर बना रहे हैं तो उसे सेंटर में रखें। और जब ये लोग आएँ तो बोले भाई सेंटर में रखो, कम से कम अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वॉल का सेंटर लेके भैया
अब इस वाले जो अटैच करना जिसमें एसी उसको यहाँ पे लगा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर ले रहा है। सेंटर लेने में से गलती हुई थी क्योंकि बीच वो लास्ट का 4 इंच उसने ऐड नहीं किया था, वॉल का ऐड किया था जो कि वाइट कलर था, तो वो भी 4 इंच से बीच में ही आता। और प्रॉपर लेने के बाद सेंटर ए अब इसको अटैच करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले ही इनको वार्निंग दे के रखो कि मतलब घर में कुछ मतलब कि पेंटिंग डेंटी या कुछ वॉलपेपर लगा हुआ है तो उसका ध्यान रखें, नहीं तो कभी भी दूसरे के सामान का केयर नहीं करते हैं, रैंडम लगा देते हैं कुछ भी। तो मैंने बोला था भैया सही से आराम से काम करना, आप मतलब इस पर कुछ पानी मत गिरा देना या कुछ मत गिरा देना, गंदा मत करना आप इसे। तो उन्होंने कभी मतलब पहले बोल देते हो आप तो क्लियर रहते हैं, वो भी ध्यान से काम करते हैं। और यहाँ पे पहले से सप्लाई हो चुकी थी तो उनका काम ईजी था। जस्ट इनको जो एसी का जो एमसीबी, हमेशा एमसीबी यूज़ करें अगर एसी का आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो। दूसरे आउटडोर यूनिट है, ये ऊपर ले गए उन्होंने, मतलब कि मैं इनसे स्टैंड ले लिया था या मैं बाहर मार्केट से नहीं परचेज़ किया था। अराउंड बाहर मार्केट में ईज़िली 400-500 से 600 के अंदर मिल जाता है, लेकिन इन्होंने मुझे 850 रुपये चार्ज किया था। और सर्विस का अराउंड टोटल मैंने इन्हें 2250 रुपये दिया था। साथ में स्टैंड इंक्लूड था और सर्विस चार्जेस तो थे, तो मतलब कि चार्ज तो काफ़ी सही थे, नॉमिनल चार्जेस थे, क्योंकि इनको मेरी सारी वायरिंग पड़ी हुई थी, उनको ज़्यादा काम नहीं करना था। स्टैंड पे लेके आउटडोर यूनिट लगा दिए और साथ में इन्होंने ये देख रहे हैं कॉपर पाइप को कट करने का लाए थे, कॉपर पाइप से बढ़िया से इसको चूड़ी बना के इसमें आसानी से अटैच कर दिए। तो यहाँ पे चूड़ी बनाया जा रहा है, कॉपर पाइप को काट के इसको लगाएंगे। और मैंने पहले बोला कि अब भैया दीवार में लटका दो, तो उन्होंने बोला कि दीवार में लटकाने से अच्छा है कि आप बाहर रख लो इसको, आप इसे टर्न करके सफाई भी इजीली कर सकते हो और दीवार में स्पेस होना चाहिए इसको लगाने के लिए, हम दीवार से सटा के नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे पाइपें बहुत सारी पड़ी हुई तो दिक्कत होगी, तो मैंने बोला ठीक है स्टैंड में ही लगा दो, और उन्होंने स्टैंड पे ही लगा दिया। और मुझे भी मतलब स्टैंड ही सही लग रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई और दीवार पे भी कुछ अगर आपको पेंटिंग वेंटिंग कराना तो इजीली करा सकते हैं आप, और थोड़ा स्पेस रहता है तो मतलब कि ठीक भी है एसी के लिए, क्योंकि ऊपर काफ़ी हॉट होता है और गर्मियों में काफ़ी गर्म होते हैं, तो एसी के लिए प्रॉपर जगह मिलता है तो घर में कूलिंग भी सही होती है। तो अब देख सकते हैं वैक्यूम लेके आया इन्होंने, बस मेरे से गलती ये हो गई, इन्होंने मेरा जो वैक्यूम किया था अराउंड 10 से 12 मिनट के आसपास किया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है कम से कम आधा घंटा आप इनसे वैक्यूम कराएं। तो इसे थोड़ा बता दो कैसे क्या होता है वैक्यूम, इसमें कितना टेस्ट करना होता है कि मतलब। तो हाँ सर बताइए आप क्या कर रहे हैं अभी आप? सर हम वैक्यूम कर रहे हैं एसी का वैक्यूम। वैक्यूम क्यों करते हैं? वैक्यूम ये करते हैं कि इससे हमारे एसी में जो गंद होती है ना पाइपिंग लाइन में वो ठीक हो जाती है सारी। ओके सर, आपका नाम क्या है? मुस्तलिफ सैफी। सर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे क्या? 7906513421। ठीक है सर, मैं अपने चैनल में डाल दूँगा, आपका कोई कांटेक्ट करना चाहेगा एसी इंस्टॉलेशन के लिए तो आपसे कनेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच सर।